हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये बेस है। ठीक है। इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है इसके लिए, और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये होता है। परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं एंगल चेंज होने पर हाइपोटेनस सेम रहता है। ठीक है। तो पहले वो फार्मूला के बारे में हम बात कर लेते हैं। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मीन्स बी सी परपेंडिकुलर बाई ए सी। सेकेंड है कॉस ए बी बाई एच, मीन्स ए बी बाई ए सी। tan ए इक्वल टू हो जाएगा P बाई बी परपेंडिकुलर बी सी बाई बेस ए बी। अब कॉसेक के साइन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा H बाई पी, मीन्स ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। सेक कॉस के अपोजिट हो जाता है, सेक ए हो जाएगा कॉस के अपोजिट एच बाई बी, मीन्स ए सी बाई ए बी। कॉट ए इक्वल टू कॉट टैन का अपोजिट हो जाएगा बी बाई पी, मीन्स ए बी बाई बी सी। ये फार्मूला हमें याद रखने होंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय। इसका पूरे इस चैप्टर में यूज है। ठीक है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि कभी कभी ये एंगल पूछेगा, कभी इस एंगल को लेकर साइन कॉस टैन कुछ भी पूछ सकता है, तो वहाँ मिस्टेक होने के चांस बने रहते हैं। तो सब इसी चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए चैप्टर पर एक्सरसाइज पर चलते हैं। हाँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनमें से कोई साइड नहीं गिवन रहेगा और दो साइड गिवन रहेगा, तो इस फार्मूला का यूज करके उस साइड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये फार्मूला भी इस ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करेंगे। ठीक है, इरेज कर देते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज पर। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ले रहे हैं। एनसीईआरटी बुक सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं। सीबीएसई के सारे स्कूल में हमको जहाँ तक लगता है कि इसको चलाया जाता है, और केंद्रीय विद्यालय में भी चलता है, और इससे बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इन ट्रायंगल
ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कोमा कॉस ए। सेकंड क्वेश्चन है साइन सी कोमा कॉस सी। ठीक है, क्लियर बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। थोड़ा और साइड में इसको बनाते हैं फिगर को। ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या है कि ए बी बी सी, इसको सी कर लेते हैं। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, मीन्स हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू प्लस 49 625 हो गया। h स्क्वायर इक्वल टू h इक्वल टू रूट अंडर 625 मीन्स 25, मीन्स हमारा ये हो गया 25। अब हम चलते हैं साइन ए के लिए। तो साइन ए के लिए हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हमने इससे पहले लिखा था, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7, हाइपोटेनस कितना हो गया 25। कॉस ए बी बाई एच, यहाँ बी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। यहाँ बी हो बेस ए बी, कॉस ए के लिए ए बी बेस हो गया और ए सी हाइपोटेनियस हो गया। और इसमें हमारा परपेंडिकुलर बी सी हो गया और ए सी हाइपोटेनियस हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का साइन सी। अब इस एंगल के लिए इसको इरेज कर देते हैं। इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए ये अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। देखिए बोले थे ना कि परपेंडिकुलर इंटरचेंज बेस इंटरचेंज होते रहेंगे, पर जो हाइपोटेनियस है वो सेम रहेगा, कॉमन रहेगा दोनों केस में। अब साइन इस एंगल के लिए क्या, साइन सी के लिए P बाई एच, इसमें P कौन सा हो गया ए बी बाई एच ए सी, मीन्स 24 बाई 25
और cos c। इसी एंगल के लिए cos c के लिए b बाई एच, तो b हमारा कौन सा हो गया BC और h हो गया AC, मीन्स 7/25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए क्योंकि यहाँ 2 साइड्स हमारा गिवन था और एक साइड गिवन नहीं था, और यहाँ ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा था एट बी, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। Question number 2. In a figure, find tan P minus cot R। ठीक है, ये फिगर गिवन है PQR, PQR। क्यू पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये साइड नहीं दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये साइड PQ इक्वल टू है 12, PR इक्वल टू गिवन है 13 सेंटीमीटर, QR फाइंड आउट करना है। QR, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये हो गया 169, 144, 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। QR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, इसको इस साइड लेकर आ गए और QR को LHS में लिख लिए और इस टर्म को RHS में लिख लिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 to 25, मीन्स QR इक्वल टू √25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये हो गया हमारा, अब हमें पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मीन्स साइड हमें मालूम हो गया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस एंगल के लिए tan P के लिए फॉर्मूला क्या होता है P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, जस्ट इसके अपोजिट वाला साइड होगा, तो QR, और बेस कौन सा हो जाएगा PQ, QR बाई PQ मीन्स 5/12, और tan R cot R, ये cot R इक्वल टू हो जाएगा B बाई P, tan का जस्ट अपोजिट होता है cot, तो cot R इस एंगल के लिए, cot tan पूछ रहा है इस एंगल के लिए, cot पूछ रहा है इस एंगल के लिए,
तो इस एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू, और बेस कौन सा हो जाएगा, क्यू आर। क्यू आर बाई पी क्यू। देखिए tan पी के लिए परपेंडिकुलर हुआ मेरा क्यू आर साइड, तब परपेंडिकुलर बाई बेस क्यू आर बाई पी क्यू हो गया, तो 5/12 हो गया। कॉट आर, अब कॉट इस एंगल के लिए नहीं पूछा, इस एंगल के लिए कॉट आर, तब बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो बेस बाई परपेंडिकुलर tan के जस्ट अपोजिट होता है, तो क्यू आर बाई पी क्यू हो गया, मीन्स ये भी 5/12। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू है 5/12 माइनस 5/12 कॉट आर, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, 5 माइनस 5 मीन्स 0/12 मीन्स 0। आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A and tan A। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A and tan A। cos A and tan A सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें क्या है, गिवन साइन A इक्वल टू 3/4 मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और पूछ रहा है फाइंड आउट करना है क्या, cos A tan A। तो सबसे पहले हमें बेस फाइंड आउट करना है, क्योंकि साइन के फॉर्म में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b², h 4 परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर 16 9 प्लस b का स्क्वायर, b² इक्वल टू 16 माइनस 9 मीन्स 7, b इक्वल टू √7, बेस हमारा आ गया 7, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट cos A का होगा b/h, तो बेस आ गया हमारा √7/h, कितना है 4। tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स 3/√7, तो ये हो गया हमारा cos A और tan A का ये आंसर हो गया वैल्यू। हम जब भी दो साइड्स गिवन रहेगा और कोई भी परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेनियस हो, बेस हो, कोई भी थर्ड साइड फाइंड आउट करना तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसमें दो ही चीज फाइंड आउट करना था, कॉस ए एंड tan। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a equal to 8, find sin a and sec a। सॉल्व करते हैं इसको। फिफ्टीन कॉट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए। 15 cot a equal to 8 means cot a equal to 8/15। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, tan के जस्ट अपोजिट। tan का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cot का हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। मीन्स इसमें गिवन क्या है, गिवन b इक्वल टू 8, p इक्वल टू 15 एंड h हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64। h स्क्वायर इक्वल टू h² इक्वल टू 982 means h equal to √289 means 70। h equal to 70 means ये ट्रायंगल हो गया ABC, इसका परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया 70 मीन्स, और ये हो गया बेस इक्वल टू कितना है, ये हो गया बेस, ये है बेस 15 और परपेंडिकुलर है, एक मिनट, बेस कितना है, बेस 8 है, बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है p/h। p क्या है इसके लिए, BC बाई AC मीन्स 15/17। सेक ए इसी के लिए, इसी एंगल के लिए सेक का हो जाएगा, कॉस का होता है B/h, तो h/b मीन्स AC/AB। तो AC कितना है 70, AB कितना है 8, ये हो जाएगा हमारा
आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ट्रिगोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इरेज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, given sec theta equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratio, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। गिवन sec थीटा इक्वल टू सॉल्यूशन sec थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है। ये sec थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा का जस्ट अपोजिट। cos का होता है cos थीटा इक्वल टू b/h। sec थीटा का होता है h/b। h/b means 13/12 means h equal to 13, b equal to 12 and p फाइंड आउट करना है by using Pythagoras theorem। h square equal to p square plus b square। 13 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 इक्वल टू p स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर इक्वल टू 25 मीन्स p इक्वल टू √25 मीन्स 5। हमें अब जानकारी हो गया कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 है। तो अब अदर जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसको लिखते हैं। सेक थीटा का गिवन है, अब लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू b/h। तो b कितना है 12, h कितना है 13। साइन थीटा p/h, p कितना है साइन थीटा 5, p 5/h 13। tan थीटा p/b 5/12। cot थीटा हो गया तो cot थीटा b/p tan के जस्ट अपोजिट मीन्स 12/5। और cosec थीटा साइन का जस्ट अपोजिट h/p मीन्स 13/5। और कौन सा बचा सेक थीटा तो गिवन ही है। सेक थीटा इक्वल टू h/b मीन्स 13/12। ये हमारा ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो गया। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। सारे बोर्ड्स में CBSE, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस।
और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो फार्मूला याद होने पर इजीली सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे।